इच्छाधारी नागिन की बेटी का बदला। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग अपनी ज़िंदगी बड़े ही सादगी से जी रहे थे। उसी गांव में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहती थी। ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं था कि ये दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन हैं, क्योंकि ये दोनों दिन भर इंसानी रूप में रहते थे और रात होते ही असली रूप में आ जाते थे और असली रूप में आकर पास के जंगल में चले जाते थे। फिर सुबह होते ही अपने घर वापस आ जाते थे और ये दोनों गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। नाग और नागिन की एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। रेखा बहुत ही समझदार, सुशील और बहादुर लड़की थी। रेखा भी एक इच्छाधारी नागिन थी और शक्तिशाली भी थी। रेखा के पास एक जादुई मणि थी। उसी गांव में बाबा नाम का एक तांत्रिक शमशान घाट में रहता था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। वो झाड़ फूक का काम करता था, साथ ही प्रेत आत्माओं को भी अपने वश में कर लेता था। इसके अलावा तांत्रिक सांप भी पकड़ता था और उसे एक बोतल में कैद कर लेता था। गांव में जब भी कोई सांप आता था तो गांव वाले तांत्रिक के पास ही जाते थे। एक रात जब नाग और नागिन अपने असली रूप में आकर जंगल जा रहे थे, तभी अचानक एक मोनू नाम का लड़का उन दोनों को रूप बदलते हुए देख लेता है। मोनू बहुत घबरा जाता है। उसको तो यकीन भी नहीं होता है। मोनू डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो जाता है। उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। फिर मोनू जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है और सुबह होते ही सभी गांव वाले को बुलाकर रात वाली बात बताता है। फिर गांव वाले बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं और बाबा तांत्रिक को सभी बात बताते हैं। बाबा तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं और उसके मन में जादुई मणि का लालच आ जाता है। वह सोचता है, अब मैं नाग नागिन से जादुई मणि छीन कर इस दुनिया में राज करूंगा, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर तांत्रिक कहता है, अभी रुको, आज रात को मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर रात होते ही नाग नागिन को असली रूप में आते हुए तांत्रिक और गांव वाले देख लेते हैं। तभी तांत्रिक कहता है, इन दोनों से हम गांव वाले को खतरा है और कल रात तक रुको, मैं इन दोनों को पकड़कर बोतल में कैद कर लूँगा। अभी यहाँ से जाना होगा। तभी सुबह होते ही बाबा तांत्रिक अपने जादू टोने से तैयार रहते हैं और रात होने का इंतज़ार करता है। फिर रात होते ही बाबा तांत्रिक जंगल जाता है। कुछ समय बाद नाग और नागिन वहां आते हैं। फिर नाग और नागिन को देखते ही बाबा अपने जादू टोने की शक्ति से तुरंत अपने बोतल में कैद कर लेते हैं और शमशान घाट ले जाता है और उससे जादुई मणि मांगता है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बताते। फिर तांत्रिक उन दोनों को जख्मी कर देता है। सुबह होते ही जब रेखा सोकर उठती है तो उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं देते। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगती है। जब गांव वालों से पूछती है तो गांव वाले को सब कुछ पता रहने के बावजूद कुछ नहीं बताते हैं। और फिर रेखा अपनी जादुई मणि से अपने माता पिता का पता लगाती है और देख लेती है कि वह तांत्रिक के पास है और ये बाबा तांत्रिक तो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। फिर रेखा सोचती है और अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करती है और फिर रात होते ही बाबा तांत्रिक के पास जाती है और बोलती है, अरे तांत्रिक, मेरे माता पिता को छोड़ दे, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। फिर बाबा तांत्रिक बोलता है, मैं बाबा तांत्रिक हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तांत्रिक अपने जादू टोने की शक्ति से रेखा पर प्रहार करता है और रेखा वहीं पर
गिर जाती है। बाबा तांत्रिक रेखा को कैद कर लेता है और बहुत जुल्म करने लगता है। फिर बाबा तांत्रिक ने रेखा को अपने जादू से रेखा की शरीर को 2 हिस्से में बांट देता है। रेखा बाबा तांत्रिक को बोलती है, बाबा तांत्रिक मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगे। बाबा तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता है और रेखा की माता पिता पर बहुत अत्याचार करने लगता है। फिर बाबा तांत्रिक रेखा पर अपनी जादू टोने का वार करता है। रेखा वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब रेखा को होश आता है और फिर रेखा दोबारा उठती है और अपनी सभी शक्ति को इकट्ठा करके तांत्रिक के ऊपर प्रहार करती है। एक ही झटके में बाबा तांत्रिक वहीं गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है और रेखा बाबा तांत्रिक के सारी शक्ति को नष्ट कर देती है। फिर अपनी जादुई मणि से अपने माता पिता को उस बोतल से आज़ाद करती है और गांव छोड़कर दूर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी हम आपके लिए लाते हैं।